खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में एक और समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध निर्माण पर योगी बाबा का बुलडोजर चल गया है। जी हां, कन्नौज में सपा नेता कैश खां के अवैध निर्माण पर आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई हो ही गई। इसके पहले एक बार प्रशासन का बुलडोजर स्टे होने के कारण वापस लौट चुका था। अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता ने सड़क पर कब्जा करके गेट लगाकर अवैध निर्माण करवा लिया था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगरपालिका प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। आपको बता दें, इत्र नगरी कन्नौज के बालापौर मोहल्ले में कपकपाती हुई ठंड के बाद भी बुलडोजर कार्रवाई में सुबह सुबह शहर की गर्मी बढ़ा दी। नगर के कद्दावर सपा नेताओं में शुमार कैश खां अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। उन पर मंदिर और मस्जिद की जमीनों पर कब्जा करने का भी आरोप है। अपने घर के बाहर निकली सड़क पालिका, जो कि नगर पालिका की है, साल 2014 में उन्होंने उस पर कब्जा करके निर्माण करवा लिया था। इतना ही नहीं, अपने रसूख के दम पर रास्ते को गेट लगाकर बंद भी कर दिया था। मामले की शिकायत स्थानीय सभासद भूरे खां और अन्य नागरिकों ने योगी सरकार बनने के बाद 2022 में तत्कालीन सांसद सुब्रत पाठक सहित तमाम अफसरों से की थी, लेकिन सपा नेता ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। इसके कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। करीब 2 हफ्ते पहले भी नगरपालिका का बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने पहुंचा था, लेकिन तब स्टे के कारण बुलडोजर खामोश रहते हुए वापस लौट आए थे। अब स्टे खत्म होने के बाद जब दोबारा कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो सुबह सुबह तड़के एसडीएम सदर रामकेश भारी फोर्स और बुलडोजर लेकर बालापीर मोहल्ले पहुंच गए और वहां एसडीएम के निर्देश पर बुलडोजर ने पूरा का पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि कन्नौज में सपा नेता कैश खां पर सदर कोतवाली में 7 मुकदमे भी दर्ज हैं। उन पर पहला मुकदमा साल 2017 में दर्ज हुआ था, जिनमें उन पर दंगा भड़काने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली धाराओं में कार्रवाई की गई थी। बाद में उन पर मारपीट की कई धाराओं में साल 2023 और 24 में भी 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने के मामले ने काफी जोर भी पकड़ा था। इसके बाद कैश खां साल 2024 में बीएनएस की 3 धाराओं में कैश खां के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर पुरातत्व विभाग ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था और मुकदमा दर्ज करवाया था। सभी मामलों में धनबल की बदौलत वो हर बार स्टे लेकर साफ बच जाते थे और रास्ते पर गेट लगाने के बाद वो उसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर धड़ल्ले से मैरिज हॉल भी वहां पर चला रहे थे। अब रास्ता खाली कराने के बाद प्रशासन उनकी और कब्जा की गई संपत्तियों पर भी अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये एक नगर पालिका का रास्ता था जिसपे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। सर, यूपी न्यूज़ 9 के लिए कन्नौज से सुरजीत कुशवाहा की रिपोर्ट।